Dear students, today I shall discuss the summary of the poem Symbols of Our Country, which is given as Unit 3 in your English textbook DZ. Let us first talk of national symbols कि national symbols क्या हैं and what is its importance, यानी उनका महत्व क्या है. नेशनल सिंबल्स ऑफ एनी नेशन डिपिक्ट इट्स इमेज. तो बच्चों, किसी भी देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं यानी नेशनल सिंबल्स, वो उस देश के छवि को आगे लाते हैं एंड हैव बीन चोजन वेरी केयरफुली, और जिस वजह से उनका चयन भी बहुत सोच समझकर किया जाता है. इंडिया टू हैज़ मेनी नेशनल सिंबल्स. भारत के भी कई नेशनल सिंबल्स हैं विथ विच इट आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एंड टेक्स प्राइड इन देम. तो भारत के भी ऐसे कई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं जो भारत की पहचान है और हमें उस पर गर्व है. Apart from the popular symbols of our country like the Tiranga or the Royal Bengal tiger or the lion capital of Ashoka, there are many more symbols that we may be unaware of, जिनकी जानकारी शायद हमारे पास ना हो. Such symbols and their importance has been mentioned in this poem. तो वैसे ही कुछ राष्ट्रीय प्रतीक और उनके महत्व के बारे में इस पोएम में बताया गया है, जिसका नाम है सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. द पोएट ऑफ दिस पोएम इज अननोन. ये किनकी रचना है इसकी जानकारी नहीं है, जिस वजह से पोएट के स्थान पे आप देख पाएंगे लिखा है अनोनिमस यानी अज्ञात. द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजाज. इसमें कुल मिलाकर 5 छंद है एंड विच हैज़ 4 लाइन्स ईच. हर एक छंद में 4 पंक्तियां हैं. So now let us start with the summary of the poem. The poem begins by mentioning the importance of national symbols, citing an example of the Royal Bengal tiger, which is the national animal of India and stands for courage, strength and freedom. तो स्टूडेंट्स, पोएम की शुरुआत ही होती है फर्स्ट स्टैंजा में पोएट उल्लेख करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, और उसके महत्व के बारे में बताते हुए कि वो किन चीज़ों का प्रतीक है. तो रॉयल बंगाल टाइगर, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो प्रतीक है करेज का यानी साहस का, स्ट्रेंथ यानी ताकत का, और फ्रीडम यानी आज़ादी का. तो इस तरह से पोएम की शुरुआत होती है. इट बिगिंस विद द मेंशन ऑफ द रॉयल बंगाल tiger. In the second stanza, the poet mentions the colors of the Tiranga, that is saffron, white and green. वो बात करते हैं हमारे तिरंगे की 3 रंगों की, वो है केसरिया, सफ़ेद और हरा. And what they stand for? They stand for courage, peace and prosperity respectively. हमारा जो सैफरन या केसरिया रंग है तिरंगा का, वो डिनोट करता है करेज को यानी साहस को. And the white color represents peace, peace यानी शांति. And similarly the green color represents prosperity या समृद्धि, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है. Along with the अशोक चक्र in blue, सफ़ेद भाग में हम जो अशोक चक्र को देखते हैं, the अशोक चक्र that symbolizes the wheel of duty और obligation towards our nation. तो बच्चों, जो हमारा फ्लैग के बिल्कुल बीचों बीच अशोक चक्र है, इट रिप्रेजेंट्स द आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द नेशन. देश के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है, और पोएट सेकेंड स्टैंजा में इन्हीं रंगों पर चर्चा करते हैं. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द मैग्निफिसेंट ताजमहल दैट स्टैंड्स फॉर इमॉर्टल लव. ताजमहल को हम एक साइन ऑफ इमॉर्टल लव या अमर प्रेम का प्रतीक मानते हैं. दैट टीचेस अस टू केयर एंड रिमेंबर आवर डिपार्टेड लव्ड वंस. ताजमहल, जिसे मुमताज़ महल के याद में शाहजहां ने बनाया था, वो कहीं ना कहीं हमें क्या सिखाता है, क्या संदेश देता है, दैट यू शुड केयर एंड रिमेंबर योर डिपार्टेड वंस, यानी कि जो लोग आपसे दूर जा चुके हैं उन्हें आप अपने यादों में रखें, और जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपको प्यारे हैं, उनका हमेशा आप ख्याल रखें. सो दिस मैसेज अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ गिवन बाय द ताज महल. अगले स्टैंजा में पोएट बात करते हैं अबाउट द फेमस स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल
the Statue of Unity. The poet says that the important message that the statue gives us is united we stand and divided we fall. पोएट कहते हैं that united we stand, अगर हम एक साथ रहे, एकजुट रहे, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हम खड़े रह सकते हैं, और यदि हम में अलगाववाद हो then we tend to fall or there is a declination. So we must stay united forever. इसीलिए वो कहते हैं कि ये स्टैचू हमें एक संदेश देता है, हमें मिलकर रहना होगा as a progressive nation, ताकि हमारा देश अग्रसर हो सके. In the last part of the poem, the poet talks about the famous preachers like Gautam Buddha and Mahavira, who have inspired us to spread our best knowledge, जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को, बेस्ट नॉलेज को चारों दिशाओं में फैलाएं एंड एनलाइटन द माइंड्स ऑफ पीपल नियर एंड फार. वैसे लोग जो हमारे पास है या हमसे दूर हैं, हम उनके साथ अपने ज्ञान को साझा करें और उन्हें हम आलोकित करें. द पोएट कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल सिंबल थ्रू द पोएम. इस कविता के थ्रू एंड एम्फेसाइजेस, वो जोर देते हैं दैट दे हेल्प अस नॉट ओनली टू नो ऑल अबाउट अ नेशन. ना ही सिर्फ ये कि इन प्रतीक चिन्ह से हमारे देश के बारे में पता चलता है या हमें जानकारी मिलती है, बट ऑल्सो इंसाइट अ डीप सेंस ऑफ प्राइड. भारतीय नागरिक के रूप में हमें गर्व का अनुभव होता है.